नमस्कार। आज हम राजस्थान के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलने वाले हैं जो एक ऐसे शासक के बारे में है जिसने न सिर्फ आमेर पर सबसे लंबे समय तक राज किया बल्कि मुगल सल्तनत की उलझी हुई सियासत को भी अपनी समझदारी से एक नई दिशा दी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कछवाहा वंश के सबसे प्रतापी और प्रभावशाली शासकों में से एक मिर्जा राजा जयसिंह की। इन्होंने आमेर की गद्दी पूरे 46 साल तक संभाली, 1621 से लेके 1667 तक, और ये आमेर के किसी भी राजा का सबसे लंबा शासनकाल था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि उनकी राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत थी, उनकी समझ कितनी गहरी थी और उनका प्रभाव कितना टिकाऊ था। और जो बात उन्हें इतिहास में सबसे खास बनाती है वो ये है कि उन्होंने 3 अलग अलग मिजाज के ताकतवर मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के दौर में न सिर्फ अपनी सत्ता बचाए रखी बल्कि उसे और भी मजबूत किया। सोचिए ये कितना बड़ा पॉलिटिकल स्किल रहा होगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को एकदम डिटेल में समझते हैं। हम एक एक करके उनके जीवन के सभी जरूरी पड़ावों को देखेंगे। शुरुआत करेंगे उनके शुरुआती जीवन और मुगल सेवा में उनके पहले कदमों से। फिर देखेंगे कि कैसे मुगल उत्तराधिकार की लड़ाई ने उनके पॉलिटिकल स्किल्स का असली टेस्ट लिया। इसके बाद उनके करियर का जो सबसे बड़ा चैप्टर है यानी शिवाजी महाराज और ऐतिहासिक पुरंदर की संधि, उस पर गहरी बात करेंगे। और आखिर में उनके कल्चरल योगदान को समझेंगे और हाँ, एग्जाम के लिहाज से कुछ जरूरी सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। जयसिंह का जन्म हुआ था 1611 में और 1621 में, सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में वो आमेर के सिंहासन पर बैठ गए। इतनी कम उम्र में कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, है ना? लेकिन उन्होंने इसे बड़े अच्छे से निभाया। मजे की बात यह है कि उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से ही अपनी मिलिट्री टैलेंट दिखानी शुरू कर दी थी। जहांगीर के टाइम में उन्होंने साउथ के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक मलिक अंबर के खिलाफ एक कामयाब मिशन को लीड किया, और जब शाहजहां का जमाना आया तो उनका रुतबा और भी बढ़ गया। उन्होंने न सिर्फ साउथ में बीजापुर और गोलकुंडा में अपनी ताकत का लोहा मनवाया, बल्कि सेंट्रल एशिया के सबसे मुश्किल कंधार मिशन में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया। उनकी इन्हीं जबरदस्त सेवाओं और मिलिट्री स्किल्स को पहचानते हुए सम्राट शाहजहां ने 1637 में उन्हें मिर्जा राजा के टाइटल से सम्मानित किया। ये कोई मामूली सम्मान नहीं था भाई, ये उनके दादा मानसिंह प्रथम को भी खुद अकबर से मिला था। तो ये टाइटल मिलना इस बात का सीधा सीधा सबूत था कि मुगल दरबार में उनका कद कितना बढ़ चुका था, उनकी इज्जत कितनी थी और बादशाह उन पर कितना भरोसा करते थे। चलिए अब आते हैं उनके जीवन के एक ऐसे मोड़ पर जहां तलवार की धार से ज्यादा दिमाग की तेजी की जरूरत थी। ये मुगल साम्राज्य का वो दौर था जहां एक गलत फैसला किसी भी शासक का नामो निशान मिटा सकता था, और जयसिंह के फैसले न सिर्फ उनका बल्कि पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करने वाले थे। तो हुआ यूं कि 1657 में शाहजहां बहुत बीमार पड़ गए और बस फिर क्या था, उनके चारों बेटों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच तख्त के लिए एक भयंकर जंग छिड़ गई। बादशाह के हुक्म के मुताबिक जयसिंह को शाही फौज को लीड करते हुए सबसे बड़े बेटे और वारिस दारा शिकोह का साथ देने के लिए भेजा गया। अब यहाँ से जो घटनाएं हुईं वो बहुत तेजी से बदलीं और इसमें सियासी दांवपेंच अपने चरम पर थे। फरवरी 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में जयसिंह ने अपनी वफादारी निभाते हुए दारा शिकोह की तरफ से शाह शुजा को जबरदस्त शिकस्त दी, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर धर्मत और सामूगढ़ की लड़ाइयों में औरंगजेब ने सबको हैरान कर दिया और शाही सेना समेत दारा को बुरी तरह हरा दिया। और यहीं पर जयसिंह की दूर की सोच काम आई। उन्होंने बदलते हुए हालात को तुरंत समझा और ये भांप लिया कि भविष्य किसका है। आखिरकार मार्च 1659 में दोराई की फाइनल लड़ाई में उन्होंने औरंगजेब का पक्ष लिया और दारा शिकोह की आखिरी हार पक्की करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। उनका ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। बहादुरपुर में वो दारा शिकोह के लिए जीते और कुछ ही टाइम बाद दोराई में औरंगजेब के लिए। ये सिर्फ पाला बदलना नहीं था, ये उस दौर की सख्त सियासत में अपने राज्य आमेर को बचाने और अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा कैलकुलेटेड कदम था। ये एक राजपूत राजा की पॉलिटिकल सर्वाइवल की कला का बेहतरीन उदाहरण है, जिसने उन्हें जीतने वाले के साथ खड़ा किया और उनके भविष्य को सिक्योर कर दिया। अब हम मिर्जा राजा जयसिंह की जिंदगी के उस चैप्टर पर आते हैं जिसके लिए उन्हें आज सबसे ज्यादा याद किया जाता है। जी हाँ, मराठा साम्राज्य के संस्थापक, कभी न हारने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनका टकराव। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें बड़े बड़े मुगल सेनापति नाकाम हो चुके थे। शाइस्ता खान और महाराजा जसवंत सिंह जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी शिवाजी को काबू करने में फेल हो गए थे। इसलिए जब 1664 में औरंगजेब ने ये जिम्मेदारी जयसिंह को दी तो ये सिर्फ एक मिलिट्री कैंपेन नहीं था,
ये तो जयसिंह की इज्जत, उनकी रणनीति और औरंगजेब के उन पर भरोसे का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जय सिंह ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी का ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिखाया कि उन्होंने शिवाजी के सबसे मजबूत किलों में से एक पुरंदर को घेर लिया और उसे जीतने की कगार पर पहुंच गए। जब मराठों को लगा कि और लड़ना बेकार है तो शिवाजी संधि के लिए मान गए और ये ऐतिहासिक संधि हुई 11 जून 1665 को। ये तारीख एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, तो इस संधि की जरूरी शर्तें क्या थीं? पहली और सबसे बड़ी शर्त, शिवाजी ने अपने 35 में से 23 जरूरी किले मुगलों को सौंप दिए। दूसरी, उनके बेटे संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया गया। अब मनसबदार का मतलब है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एक हाई रैंक पोस्ट और मिलिट्री जिम्मेदारी, जिसके तहत उन्हें 5000 सैनिकों की टुकड़ी रखनी थी। हालांकि शिवाजी को पर्सनली दरबार में हाजिर होने से छूट मिली थी और उन्होंने वादा किया कि जरूरत पड़ने पर वो मुगलों की मदद करेंगे। ये नंबर 23 इस संधि का सबसे जरूरी फैक्ट है। शिवाजी ने कितने किले सौंपे थे, इसे याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये मिर्जा राजा जयसिंह की मिलिट्री और डिप्लोमैटिक जीत का पैमाना दिखाता है। यहाँ एक और मजेदार बात है, ये पूरी बातचीत एक मीडिएटर रघुनाथ पंडित अत्रे के जरिए हुई। ये घटना दिखाती है कि जयसिंह की असली ताकत सिर्फ उनकी फौज में नहीं थी बल्कि उनकी डिप्लोमेसी में भी थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि जंग के मैदान के साथ साथ बातचीत की टेबल पर भी जीत कैसे हासिल की जाती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी बात। अगर इतिहास को इस तरह गहराई से समझना अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा नोट्स और अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़े। चलिए अब जंग के मैदान से हटकर कला, साहित्य और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह की विरासत सिर्फ उनकी जीतों और संधियों तक ही नहीं है, वो कला और साहित्य के भी एक बहुत बड़े संरक्षक थे और उन्होंने इस फील्ड में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी पर्सनालिटी के 2 कमाल के पहलू थे। एक तरफ वो एक जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे जो जंग की हर बारीकी समझते थे, और दूसरी तरफ वो लिटरेचर के गहरे जानकार और आर्किटेक्चर के महान निर्माता थे। यही कॉम्बिनेशन उन्हें अपने जमाने के बाकी राजाओं से बिल्कुल अलग करता है। उनके साहित्यिक संरक्षण का सबसे मशहूर उदाहरण है उनके दरबारी कवि बिहारी लाल। ये मशहूर दोहा बिहारी ने तब लिखा था जब राजा अपने नई रानी के प्यार में इतने खो गए थे कि उन्होंने राजकाज से मुंह मोड़ लिया था। इस एक दोहे का राजा पर ऐसा असर हुआ कि वो वापस अपने काम पर लौट आए। कहते हैं कि राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने बिहारी को बिहारी सतसई लिखने के लिए कहा और हर दोहे पर एक सोने का सिक्का यानी अशर्फी देने का वादा किया। उनका दरबार तो विद्वानों का अड्डा था। बिहारी के अलावा कुलपति मिश्र जैसे महान विद्वान थे जिन्होंने 25 किताबें लिखीं, और रामकवि जिन्होंने जयसिंह चरित्र में उनकी जिंदगी और कामयाबियों को लिखा। और आर्किटेक्चर की बात करें तो उनका सबसे बड़ा और टिकाऊ योगदान है जयगढ़ किले का निर्माण, जो आज भी आमेर की पहाड़ियों पर पूरी शान से खड़ा है। हालांकि हर महान कहानी का अंत हमेशा खुशनुमा नहीं होता। मिर्जा राजा जयसिंह की जिंदगी के आखिरी साल मुश्किलों से भरे थे। बीजापुर में उनका मिलिट्री मिशन नाकाम रहा और जब शिवाजी, जिन्हें वो अपनी गारंटी पर आगरा लाए थे, औरंगजेब के कैद से नाटकीय तरीके से भाग निकले तो इसका सियासी असर जयसिंह पर पड़ा और बादशाह औरंगजेब के साथ उनके रिश्ते में तनाव आ गया। इस महान योद्धा और डिप्लोमैट का अंत 28 अगस्त 1667 को दक्कन से लौटते समय बुरहानपुर में हुआ। वैसे कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उनकी मौत नेचुरल नहीं थी और इसमें शायद औरंगजेब का हाथ हो सकता है। हालांकि ये एक विवादित टॉपिक है। ये जगह और तारीख दोनों ही एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब टाइम है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा और जो कुछ भी सीखा है उसे और पक्का करने का। ये सेक्शन खास तौर पर एग्जाम की तैयारी में मदद करने के लिए बनाया गया है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पिछले एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे गए हैं। पहला, कवि बिहारी किसके दरबारी थे? दूसरा, पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई? और तीसरा, किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की? जरा 1 सेकंड के लिए इन सवालों पर सोचिए। उम्मीद है जवाब याद आ गए होंगे। इन सभी का एक ही जवाब है, मिर्जा राजा जयसिंह। चलिए अब कुछ नए सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल, जयसिंह को मिर्जा राजा का टाइटल किसने दिया था? सोचिए जरा। इसका सही जवाब है बी, शाहजहां। दूसरा सवाल, मुगल उत्तराधिकार की किस लड़ाई में जयसिंह ने दारा शिकोह के खिलाफ औरंगजेब का साथ दिया था? इसका सही जवाब है डी, दोराई का युद्ध। और तीसरा सवाल,
जयगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? इसका सही जवाब है सी, मिर्जा राजा जयसिंह। और जाते जाते रिवीजन के लिए सभी जरूरी फैक्ट्स को एक साथ दोहरा लेते हैं। शासनकाल 1621 से 1667 यानी पूरे 46 साल, जो आमेर में सबसे लंबा है। मुगल सेवा 3 बादशाहों के अंडर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। उपाधि मिर्जा राजा का टाइटल शाहजहां ने दिया 1637 में। प्रमुख संधि शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को। दरबारी कवि महाकवि बिहारी लाल बिहारी सतसई के लेखक। वास्तुकला जयगढ़ किले का निर्माण। और मृत्यु बुरहानपुर में 1667 में। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिर्जा राजा जयसिंह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। एक महान योद्धा, एक चतुर डिप्लोमैट और कला के संरक्षक। लेकिन ये सवाल हमेशा सोचने पर मजबूर करता है कि उनकी असली वफादारी किसके साथ थी। क्या वो मुगल साम्राज्य के एक वफादार सेवक थे, या वो एक दूर की सोचने वाले राजपूत राजा थे जो हर हाल में अपने राज्य आमेर की सुरक्षा और तरक्की को सबसे ऊपर रखते थे? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक सीखते रहिए,